हम्म। तो देखिए, वृत्ति का पिछली कक्षा में हमने वृत्ति के बारे में कहा था कि वृत्ति जो होती हैं 5 होती हैं, और वृत्ति का है परार्थाभिधानम वृत्ति, परस्य अर्थस्य परार्थाभिधान, परस्य शब्दस्य यो अर्थ, पर शब्द का जो अर्थ है ना, वो कहा जाता है किसी दूसरे शब्द के द्वारा। पर शब्द के अर्थ का कथन होता है शब्दांतर के द्वारा, किसी दूसरे शब्द के द्वारा, जहां पर वो वृत्ति होती है। पर शब्द का मतलब प्रधान शब्द का अर्थ या अप्रधान शब्द का अर्थ, उपसर्जन शब्द का अर्थ। उपसर्जन माने अप्रधान, प्रधान शब्द का अर्थ या उपसर्जन शब्द का अर्थ जिस दूसरे शब्द के द्वारा कहा जाए तो वो वृत्ति होती है। जैसे राज्य पुरुषा बोलते हैं, तो राज पुरुषा यहां पर वाक्यावस्था में राजा पुरुष के अर्थ को नहीं कह रहा। वाक्य अवस्था में राजा जो पद है वो पुरुष को वाक्यावस्थायाम अनुक्तः पुरुषार्था राज शब्देन विधीयते। वृत्ति में एक वृत्ति होता है, एक वाक्य होता है। वृत्ति के लिए, विग्रह के लिए वाक्य शब्द का प्रयोग होता है। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्त्यर्थावबोधकम सच द्विविध। विग्रह दो प्रकार का होता है, लौकिक है अलौकिकश्च। लौकिकोपि द्विविध है। लौकिकोपि द्विविध, स्वपदः अस्वपदश्च। आगे वृत्ति के अर्थ का अवबोधक, खुलासा करने वाला वाक्य विग्रह होता है, और दो प्रकार का है, लौकिको अलौकिकश्च। ये दो प्रकार का हो गया ना। लौकिक भी दो प्रकार का है, स्वपद अस्वपद है। इसको हम डायग्राम से बोलते हैं ना, डायग्राम से भी समझा सकते हैं। विग्रह लौकिक, अलौकिक, लौकिक, स्वपद,
अश्वपद, हाँ ये तो हमारी इच्छा के ऊपर है। डायग्राम हम कैसा बनाते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। विग्रह, लौकिक, आपको बता रहा हूं ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और लौकिक विग्रह स्वपद, अश्वपद। अब समझ में आ गया ना? विग्रह लौकिक अलौकिक, लौकिक स्वपद अश्वपद है। ऐसे भी कर सकते हैं, विग्रह लौकिक अलौकिक, लौकिक स्वपद अश्वपद। स्वपद विग्रह राज्य पुरुषा, अश्वपद विग्रह स्वपद विग्रह राज्य पुरुषा। अश्वपद विग्रह कुंभस्य समीपम उपकुंभम। है कुंभस्य समीपम उपकुंभम। उपनिषद का विग्रह क्या है? आचरण दिया है ना कई जगह। ये तो उपनिषद का विग्रह कई जगह संबंध भाष्य में देते हैं। उपनिषद का जब प्रारंभ करते हैं ना तो संबंध भाष्य, ये कहाँ चला गया? हाँ अलौकिक विग्रह तो एक प्रकार से, अलौकिक विग्रह क्या होता है? जैसे ये है राजन गस पुरुष सु है। प्रकृति प्रत्यय के विभाग द्वारा। ये जो समास में जिसका लुक हो जाता है ना, सुपो धातु प्रातिपदिक, जैसे राजन गस पुरुष सु में गस का और सु का लुक हो जाएगा, प्रातिपदिक का अवयव है, तो इसको अंतर्वर्तिनी विभक्ति कहते हैं। धातु का अवयव या प्रातिपदिक का अवयव जो सुप होता है उसका लुक हो जाता है। वो जो धातु का अवयव या प्रातिपदिक का अवयव सुप है ना, उसको अंतर्वर्तिनी विभक्ति कहते हैं। उस अंतर्वर्तिनी विभक्ति को मान करके भी बहुत जगह पद संज्ञा होती है। अंतर्वर्तिनी विभक्ति को मान करके भी पद संज्ञा हो जाती है। राजन पुरुष ऐसा बचेगा ना। अब राजन की पद संज्ञा हमें अपेक्षित है,
और ये गस हो गया लुक, सुप्तिंगंतम पदम होता है, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर पद संज्ञा हो जाएगी राजन की। प्रातिपदिक संज्ञा है, पद भी है, तो न लोपा प्रातिपदिकांत से न का लोप हो जाएगा। तो आज विग्रह और वृत्ति के बारे में कुछ नॉलेज बढ़ी आपकी। अभी जो समास में ये तो था, हमने जो विश्लेषण किया था उसको मैंने प्रधान अर्थ अप्रधान अर्थ जो को बताने के लिए, कैसे प्रधान अर्थ अप्रधान अर्थ होता है वो बताने के लिए मैंने बोला था। देखो लिख लो, प्रधान अर्थ अप्रधान अर्थ को समझाने के लिए वो पद्धति का उदाहरण दिया था कि एक अर्थ प्रधान होता है, एक अप्रधान। सभी शब्दों में ऐसे होता है, वाक्य में भी होता है। देवदत्ता ग्रामम गच्छति, तो इस वाक्य में 3 पद हैं, देवदत्ता ग्रामम गच्छति, तो इसमें देवदत्ता ग्रामम ये तो अप्रधान अर्थ है और गच्छति का प्रधान अर्थ माना जाएगा। और फिर गच्छति में देखेंगे तो गच्छ का अर्थ प्रधान है, अति का अर्थ विशेषण। अप्रधान का मतलब विशेषण, प्रधान का अर्थ विशेष है। जी प्रधान अर्थ अप्रधान अर्थ है। जी कल आपने ये बताया था ना कि ये गज जो आया है तो ये षष्ठी जो है तो कुछ बताया था आपने इसके बारे में, ये षष्ठी। मैंने तो ये बताया था कुंभम करोति में कर्म विभक्ति है और विग्रह अश्वपद विग्रह जब करते हैं ना, नहीं वो अलौकिक विग्रह करते हैं ना, अलौकिक विग्रह, तो उसमें षष्ठी हो जाती है और लौकिक विग्रह में द्वितीय विभक्ति है। आप उसकी बात कर रहे हैं। कुंभम करोति, लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह 2 है ना, तो लौकिक विग्रह में कुंभम करोति और अलौकिक विग्रह में कुंभ गस क्रियण। ये लौकिक विग्रह है कुंभम करोति। कुंभम है ना, और कुंभ गस क्रियण, यहां पर अम विभक्ति है, यहां गंस विभक्ति है, क्योंकि कर्तृकर्ण कृति कृत प्रत्यय है अण, अण के योग में कर्म में षष्ठी होगी।
लौकिक विग्रह में कर्म विभक्ति है, अलौकिक विग्रह में षष्ठी विभक्ति है। ठीक है ना? वृत्ति का अर्थ कोई पूछे कि परार्थाभिधान वृत्ति का क्या अर्थ है, तो परस्य शब्द से यो अर्थ, पर अर्थ, पर शब्द का जो अर्थ है, पर शब्द का क्या मतलब, प्रधानार्थक शब्द का या उपसर्जन शब्द का जो अर्थ है वो किसी दूसरे शब्द के द्वारा जहां कथन होता है, प्रधानार्थक शब्द का या उपसर्जन शब्द का जो अर्थ है उसका किसी अन्य शब्द के द्वारा कथन जहां पर होता है। प्रधानार्थक शब्द का या उपसर्जन शब्द का जो अर्थ है वो जहां पर अन्य शब्द के द्वारा कथन होता है, जैसे राज्यः पुरुषा बोला, यहां पर वाक्यावस्था में जो अनुक्त पुरुष शब्द का अर्थ है, राज्या तो राजा का इतना ही कहेगा, वाक्यावस्था बोलते हैं इसको, राज्या पुरुषा ये वाक्यावस्था है। कौन सी वाक्यावस्था है? लौकिक वाक्यावस्था है। वाक्यावस्था में राज शब्द के द्वारा पुरुष शब्द का अर्थ अनुक्त था। राज्या पुरुषा जब बोलते हैं तो राजा का पुरुष ऐसा अर्थ होता है, तो विग्रह वाक्य में पुरुष शब्द का अर्थ राजा शब्द नहीं कह रहा है, लेकिन राज पुरुषा में संश्लिष्ट हो गया, पुरुष शब्द का अर्थ राज शब्द में मिल गया और राज शब्द पुरुष शब्द में संश्लिष्ट हो गया। आप दोनों को घटा सकते हैं। मैंने लिखा ना कि प्रधानार्थक शब्द का या उपसर्जन शब्द का, अर्थात राजा के द्वारा पुरुष शब्द का अर्थ कहा जाता है और पुरुष के द्वारा राजा शब्द का अर्थ कहा जाता है। यहां पुरुष शब्द के द्वारा राजा शब्द का अर्थ कहा जाएगा तो उपसर्जन शब्द का अर्थ प्रधान शब्द के द्वारा कहा जा रहा है, और प्रधान शब्द का जो अर्थ है, प्रधानार्थक जो शब्द है, प्रधानार्थक शब्द पुरुष है और अब उपसर्जन शब्द राज है, तो प्रधानार्थक शब्द का अर्थ राज शब्द के द्वारा कहा जा रहा है, राज शब्द का अर्थ प्रधानार्थक शब्द के द्वारा कहा जाता है। प्रधान जो शब्द है उसके अर्थ को गौण शब्द कहने लगता है, गौण शब्द के अर्थ को प्रधान कहने लगता है, अर्थात दोनों शब्द मिलकर के किसी अर्थ विशेष को कहते हैं। वाक्यावस्था में तो प्रधानार्थक शब्द प्रधानार्थक शब्द अपने अर्थ को कहता है, उपसर्जन शब्द अपने अर्थ को कहता है, लेकिन वृत्ति में वो ऐसे कहने लगते हैं कि जैसे वृत्ति में एकार्थी भाव हो गया। सामर्थ्य दो तरह का होता है, एक व्यपेक्षा सामर्थ्य और एक एकार्थी भाव सामर्थ्य। क्या होता है विपक्षा? सामर्थ्य जो होता है दो तरह का होता है, एकार्थी भाव सामर्थ्य
एकार्थी भाव और व्यपेक्षा। वृत्ति में और विग्रह वाक्य में वृत्ति में और विग्रह वाक्य में, ठीक है। एकार्थी भाव सामर्थ्य वृत्ति में होता है, व्यपेक्षा सामर्थ्य विग्रह वाक्य में होता है। व्यपेक्षा सामर्थ्य होता है अन्योन्यपेक्षा। व्यपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है? अन्योन्यपेक्षा। एक दूसरे को एक दूसरे की व्यपेक्षा। जैसे दो बैल गाड़ी में जुड़ करके चलते हैं, या दो बैल जब साथ साथ रहते हैं ना, तो उनको एक साथ बांधे तब तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। और एक को इधर बांध दिया, दूसरे को उधर बांध दिया, तो वो देखते ही रहते हैं। व्यपेक्षा है, उसको उसकी अपेक्षा है, उसको इसकी अपेक्षा है ना। मनुष्यों में भी होता है। और कोई सभा होती है ना, तो उस सभा में एक एक मित्र जो है साथ साथ बैठते हैं जाकर के। 2-3 घंटे की सभा चलेगी, तो उसमें ऐसा नहीं कि एक मित्र यहाँ बैठा है एक वहाँ बैठा है, साथ साथ बैठते हैं। तो ये अन्योन्य अपेक्षा है। और एकार्थी भाव ये होता है जैसे घी और चावल को हम मिला दें, सब्जी और घी को मिला दें, दूध और पानी को मिला दें, ये एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है। हैं? संगतम घृतम संगतम तैलम। और व्यपेक्षा सामर्थ्य का उदाहरण दिया जाता है संगतम घृतम। एक उदाहरण तो ये है, और संगतम तैलम, और एक संसृष्टो अग्नि। इसका क्या मतलब? जैसे 3 यज्ञ कुंड होते हैं, एक गार्हपत्य अग्नि कुंड होता है, एक आवनीय अग्नि, एक अग्नि का नाम है गार्हपत्य अग्नि। 3 अग्नियां होती हैं, स्रोत अग्नि बोलते हैं, स्रोत अग्नि। 3 स्रोत अग्नियां हैं, 5 भी हैं वैसे, 3 पकड़ करके मैं कह रहा हूं। स्रोत अग्नियां, पहली अग्नि का नाम है गार्हपत्य, गार्हपत्य। दूसरी आहवनीय। तीसरी दक्षिणाग्नि। अब वो यज्ञ पूरा होने के बाद इन सारी अग्नियों को इकट्ठा कर देते हैं। सारी अग्नियों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। उसके लिए इस शब्द का प्रयोग होता है संसृष्टो अग्नि। घी और
मीठा शक्कर वगैरह को मिला दें तो वो संगतम घृतम हो गया। तो इसमें आपको समय अंतर पड़ रहा है, व्यपेक्षा और एकार्थी भाव में कुछ आइडिया अलग मिल रहा है जी। कि जैसे संगतम घृतम मैंने घी और शक्कर को मिलाने का उदाहरण दिया और मैंने अग्नियों को, तीनों अग्नियों को इकट्ठा कर दिया, ये एकार्थी भाव है। और अन्योन्य अपेक्षा विग्रह वाक्य में होती है। वृत्ति में एकार्थी भाव होता है। परार्थाभिधानम वृत्ति क्या हुआ? पर अर्थ का अभिधान दूसरे शब्द के द्वारा, पर शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ का किसी दूसरे शब्द के द्वारा कथन हो जाता है तो वो वृत्ति होती है। 3 प्रकार की अग्नि नहीं समझा करो जी। 3 प्रकार के अग्नि, श्रोत अग्नि होती हैं जो यज्ञ करते हैं ना, ये जो श्रोत याग का, सोमयाग वगैरह जो बड़े बड़े याग होते हैं, श्रुति प्रतिपादित याग, 2 तरह के याग होते हैं, एक स्मार्त याग, एक श्रोत याग। 2 याग होते हैं, एक स्मार्त याग, एक श्रोत याग। जो श्रोत याग होते हैं उनमें 3 अग्नियां होती हैं। उन दक्षिणाग्नि में तो हव्य द्रव्य पकाया जाता है। गार्हपत्य अग्नि एक विशेष अग्नि होती है जिसमें रोजाना पत्नी उन कुछ आहुतियों को देती है। गृहस्थ में रहते हुए पत्नी उन आहुतियों को देती है, गार्हपत्य अग्नि में आहुति देती है। और गार्हपत्य से फिर एक अग्नि आवनीय के रूप में वहां से उठा करके दूसरा यज्ञ कुंड होता है। मतलब ऐसे आकार का बनाते हैं। ये वेदी होती है, इधर वो होता है ये दक्षिणाग्नि या गार्हपत्य अग्नि या आवनीय अग्नि, बीच में वेदी होती है। इसमें पात्र रखे रहते हैं, उल्टे करके रख देते हैं 2-2 का। एक उदाहरण आता है, द्वंद्वम न्यंसी पात्राणि प्रयोनोक्ति धीरा, द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोगाभिव्यक्तिषु। एक सूत्र है 8वें अध्याय के पहले पाद का। द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन याद है? भूल गए? याद है। हैं? द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण पंचदश यज्ञ पात्र प्रयोगाभिव्यक्तिषु। तो 2-2 पात्र ऐसे उठा करके हम रखते हैं ना, 2 पात्र ऐसे रख दिए, मोदे उल्टे मुंह रख देते हैं, उसको इसमें रखते हैं। 4 अंगुल नीचे होती है, उसमें कुशाभास बिछी रहती है। ये दक्षिणाग्नि में हव्य द्रव्य जो आहुति देते हैं ना, प्रधान होम, बड़े बड़े याग होते हैं, उनको इस अग्नि में, यहां से लेकर के ये अग्नि यहां पर रखेंगे और इस अग्नि में आहुति देंगे। हैं? दक्षिणाग्नि तो इससे भी ले सकते हैं और कहीं दूसरी जगह से भी ला सकते हैं ये, पर ये वाली अग्नि यहीं से लेते हैं। यज्ञशाला होती है घर में पहले, तो उसमें 3 अग्नियां स्थापित करते थे, उसमें फिर बड़े बड़े याग करते थे। क्या प्रयोजन, इससे क्या कहना चाहते हैं ये समझे तो? मैं केवल आपको एकार्थी भाव समझाने के लिए ये 3 अग्नियों का उदाहरण दिया है। फिर बाद में यज्ञ पूरा होने के बाद तीनों अग्नियों को उठाकर एक जगह कर देते हैं, तो संश्लिष्टो अग्नि उदाहरण है ना, एकार्थी भाव का दिया है।
संश्लिष्ट हैं? संश्लिष्ट की संश्लिष्ट क्या कह रहे? संश्लिष्ट है संश्लिष्ट संसृष्टो अग्नि। संसृष्टो अग्नि। एकार्थी भाव को समझाने के लिए अच्छा उदाहरण है कि उन सब अग्नियों को, वहां व्यपेक्षा नहीं है, एक दूसरे की अपेक्षा। अलग अलग होते हैं तब एक दूसरे को एक दूसरे की अपेक्षा होती है। तो ये बैल यहाँ है, ये बैल यहाँ है, तब एक दूसरे को एक दूसरे की अपेक्षा है। वो दोनों बैल एक नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ एक हो जाते हैं ना, शक्कर और घी एक हो जाते हैं। ऐसे व्यपेक्षा में उदाहरण दिया जाता है संप्रेक्षितार्थ, संबद्धार्थ। संबद्धार्थ समर्थ, संप्रेक्षितार्थ स्पष्ट हुआ? समर्था पद विधि सूत्र पर यह समझाया है कि संबद्धार्थ समर्थ क्या होता है। समर्था पद विधि में समर्थ की व्याख्या यहां पर भी संगतार्थ है समर्थ है, संश्लिष्टार्थ है समर्थ है, हैं? संगतार्थ है समर्थ है, संश्लिष्टार्थ है समर्थ। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि वृत्ति में जो होता है जी, एकार्थी भाव समर्थ है। वृत्ति की जो स्थिति होती है ऐसी होती है जिसमें अर्थ जो है संबद्ध हो जाते हैं। मैं लिख देता हूं, आहवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि, और ये गार्हपत्याग्नि।
अब मुझे ये बताना है कि बहुत सारी चीजें तो आपके सामने लिखित रूप में बता दी हैं। समर्था पद विधि सूत्र से संबंधित समर्थ पद को भी समझाया। समर्था पद विधि समर्थों की होती है। ये जो मैंने दिखा संबद्धार्था समर्थ, संबद्धो इमौ दम्यौ, संबद्धो इमौ दम्यौ, दम्यौ का अर्थ होता है कि ये जो बछड़े हैं ये संबद्ध हैं, एक दूसरे को न देखते हुए रंभाने लगते हैं। एक दूसरे को ना देखें तो फिर रंभाने लगते हैं। तो कृतवृत्ति कुंभम करोति कुंभकार, यहां पर कुंभम शब्द का एक अर्थ होता है, करोति का एक अर्थ होता है, लेकिन कुंभकार शब्द कहने से एक और संश्लिष्ट अर्थ हमको प्राप्त हो जाता है, एकार्थी भाव रूप। जैसे उपगोर अपत्यम उपगव, दशरथ से अपत्यम दासरथी, दशरथ से का एक अर्थ होता है, अपत्यम का एक अर्थ होता है, पर दासरथी कहने से एक प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा एक समूह रूप अर्थ का कथन हो जाता है, संश्लिष्ट अर्थ का, मिले हुए अर्थ का कथन होता है। कृतवृत्ति समझ गए, कुंभम करोति कुंभकारा, मंत्रम करोति मंत्रकृत, और तद्धित वृत्ति, एक शेष वृत्ति, समान स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त। दूसरे पाद का सूत्र है 65 नंबर, 64, पहले अध्याय के दूसरे पाद का 64 नंबर। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, एक शेष वृत्ति का उदाहरण है। जैसे हम यूं कहें, गिना करके बताएं एक एक वृक्ष को अलग अलग, वृक्ष 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 वृक्ष, और फिर इमे वृक्षाः, एक शेष वृत्ति है ये। अयमपि गुरुकुलीय गुरुकुलस्य बालका, अयमपि बालका, अयमपि गुरुकुलस्य बालका, इमे सर्वे गुरुकुलस्य बालकाः, एक शेष वृत्ति का उदाहरण है। समान रूप वाले शब्द हों तो उनमें एक बच जाता है और बाकी जो हैं वो हट जाते हैं, एक शेष रह जाता है और बाकी हट जाते हैं। आगे समान रूप वाले शब्द हो ना, जैसे बालक 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 100 शब्द होंगे तो 99 हट जाएंगे, एक बचेगा। 1000 शब्द हैं, 1000 शब्द क्यों हैं? बहुवचन है। नहीं नहीं, 1000 शब्द क्यों हैं? ऐसे बोलो, 1000 शब्द इसलिए कि 1000 बालक हैं, तो उनको बताने के लिए, एक बालक को बताने के लिए एक शब्द ही तो बोलेंगे। बालकः बालकः बालकः, एक बालक को बताने के लिए एक शब्द, एक बालक को बनाने के लिए एक शब्द। अब 1000 बालकों को बताने के लिए पाणिनि ने उसका तरीका बताया कि 999 हटा दो, एक बचा लो, यही एक शेष वृत्ति है। अर्थात वो जो बचा हुआ एक शब्द है 999 के अर्थ को भी कह रहा है। तो वृत्ति में कुछ ऐसा ही होता है जो पर शब्द के अर्थ को
पर शब्द के अर्थ को ये कह देता है ना। तो ये जो सुप का बहुवचन विभक्ति है, उसको हाँ लगाने से ही तो एक से वृत्ति बन रही है ना, है, उसके प्रयोग से ही तो एक से वृत्ति बन रही है ना। नहीं वो तो बहुवचन का प्रयोग तो करना पड़ेगा, बाकी तो एक शेष वृत्ति का मतलब समानार्थक शब्दों में से समान विभक्ति हो परे तो एक शब्द बचता है, बाकी हट जाते हैं। एक शेषा एक विभक्तो, एक विभक्तो मानी एक ही विभक्ति परे हो। जो 10 शब्द हैं उनमें 10 शब्दों में एक ही विभक्ति होनी चाहिए। जैसे तृतीया है तो तृतीया ही हो, प्रथमा है तो प्रथमा ही हो। एक बच जाएगा और बाकी हट जाएंगे हैं। प्रथमा से कैसे कथन करेंगे मुझे फिर? प्रथमा से, एक से इसका कैसे कथन करेंगे? प्रथमा में तो बढ़िया है और समझ में आ जाएगा। वृक्षस्य 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 ऐसे हो रहा है। सबको हटा देंगे, सिर्फ एक वृक्ष से रखेंगे तो उससे तो एक का ही कथन हो रहा है ना। वृक्षाः, उसको भी हटा देंगे, जस और ले आएंगे। यानी जाति को बताने के लिए। जाति को बताने के लिए तो एक वचन से ही या बहुवचन से वो एक प्रक्रिया है। जाति को बताने के लिए एक ही वृक्ष शब्द को बोलने से जाति का कथन हो जाएगा। जी। उसमें एक वचन और बहुवचन दोनों हो जाते हैं। जात्याख्याम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम। जाति को कहना हो तो एक वचन भी हो जाता है, बहुवचन भी हो जाता है। ये सूत्र है, दूसरे पाद का सूत्र है। जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन, 59 नंबर सूत्र होना चाहिए। 58, हाँ 58 नंबर है। तो जात्याख्या में एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, जाति की आख्या में एक अर्थ में बहुत का कथन हो जाता है। एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? ये जाति को बताने में भी तो वही। जाति को बताना हो तो एक प्रक्रिया है, व्यक्ति को बताना होता है तो एक चीज को कहने के लिए एक शब्द का प्रयोग। एक वृक्ष को बताने के लिए प्रत्यर्थम शब्द निवेशात, ऐसा शास्त्र में कहा है। प्रत्येक अर्थ के लिए एक शब्द का प्रयोग। जैसे वृक्ष एक शब्द का प्रयोग करेंगे, वृक्षः 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 वृक्षः, ऐसे प्रत्यर्थ शब्द प्रयोग होता है। प्रत्येक अर्थ के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। प्रत्येक अर्थ, जैसे 50 अपने पास वृक्ष हैं तो 50 शब्दों का प्रयोग होगा। तो पाणिनि ने वो शैली, वो तरीका अपनाया व्यक्ति पक्ष में कि एक शेष रह जाता है, बाकी हट जाते हैं। और जाति पक्ष में तो एक वचन ही प्राप्त था, तो पाणिनि ने वो तरीका अपनाया कि जाति पक्ष में बहुवचन भी हो जाता है। जाति पक्ष में तो एक वचन ही पाता था क्योंकि जाति एक होती है, मनुष्य जाति एक है, एक वचन पाता था। फिर बहुवचन कैसे करें? तो ऐसा बोला जाता है लोक में, जाति को कहने के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है, ये बता दिया। और दूसरी तरफ व्यक्ति को कहने के लिए तो एक ही होता है ना वचन, एक वचन। तो फिर जितने पदार्थ थे उतने ही शब्दों का प्रयोग पाने लगा व्यक्ति पक्ष में। जितने शब्द थे, जितने पदार्थ थे उतने ही शब्द प्रयोग होने लगे। तो पाणिनि ने कहा कि नहीं, ऐसा भी करते हैं कि समान अर्थ समान रूप वाले शब्द हों तो एक ही का प्रयोग कर देते, बाकी सबको हटा देते, लोप कर देते। तो वो व्यक्ति पक्ष में स्वरूपाणाम एक शेषा एक विभक्तो सूत्र है। जाति पक्ष में जात्याख्या में एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम सूत्र है। जाति की आख्या में एक में बहुत वचन बहुवचन का प्रयोग है,
व्यक्ति पक्ष में एक में द्विवचन बहुवचन का प्रयोग है। माने जितने शब्द थे उसमें प्रक्रिया ये होगी कि जितने शब्द थे उतने ही, जितने अर्थ थे, जितने पदार्थ थे उतने ही शब्दों का प्रयोग पाया। तो उनमें से एक शब्द रख लिया, बाकी सबको हटा दिया। अब मैं समास की बात कह रहा था। जैसे समास एक पूरा लंबा प्रकरण है, डायग्राम इधर से इधर भी बनाते हैं और इधर से भी बना सकते हैं। समास चार है मुख्य: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। द्वंद्व समास के दो भेद हैं: समाहार, इतरेतर योग। ठीक है। समाहार की कुछ विशेषताएं हैं और इतरेतर योग की भी कुछ विशेषताएं हैं। समाहार में नपुंसक लिंग एक वचन होता है, नपुंसक लिंग एक वचन। नपुंसक लिंग एक वचन होता है। इतरेतर योग में उत्तर पद के द्विवचन बहुवचन, द्विवचन बहुवचन, उत्तर पद के अनुसार लिंग। एक शेष दोनों में नहीं आते मूर्ति। क्या? एक शेष, एक शेष द्वंद्व समास में आता है। नहीं, वो द्वंद्व समास में विरूप शब्दों का द्वंद्व होता है, जी, समान रूप शब्दों का एक शेष होता है। वो एक शेष फिर अलग ही। समान रूप शब्द हो तो एक शेष होता है, विरूप शब्दों का द्वंद्व समास होता है। एक शेष वृत्ति अलग है, समास से अलग है। मैं कह रहा था उत्तर पद के अनुसार लिंग, द्विवचन बहुवचन, उत्तर पद के अनुसार लिंग। परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुष है। पर्वत परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो।
हैं? परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुष, इसकी संख्या देखिए। दो, चार, षड्विंशति। हम्म, षड्विंशति। 26। बहुब्री की विशेषता है अन्य पदार्थ, ये तो उभय पदार्थ प्रधान होता है। द्वंद्व समास उभय पदार्थ प्रधान है। बहुब्री अन्य पदार्थ प्रधान होता है। लिंग वचन अन्य पदार्थ के अनुसार ही होते हैं। वचन मानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य पदार्थ के अनुसार होते हैं। लिंग वचन अन्य पदार्थ के अनुसार होते हैं। द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है। द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है। हैं?
ये जो बहुब्री समास है ये लिंग वचन अन्य पदार्थ के अनुसार होते हैं। लिंग वचन अन्य पदार्थ के अनुसार होते हैं। बहुब्री समास द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है। विग्रह वाक्य में यम, येन, यस्मई इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। और तत्पुरुष समास के 12 भेद हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नए, कर्मधारय, एक देशी, एक देशी तत्पुरुष। द्विगु, उपपद, द्विगु, प्रादि, उपपद। हो गए क्या 12? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 हो गए। उत्तर पद के अनुसार लिंग वचन होते हैं। परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुषयोः। दो, 4, 26। लिंग वचन उत्तर पद के अनुसार।
ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से 1 2 47 जी। ये कुछ विशेषताएं हैं इसकी। ओम शांति शांति शांति।